आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करने वाले हैं जो करीब 600 साल पुराना है। ये एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है और कमाल की बात यह है कि इसके मानने वालों का दावा है कि ये हमारी आज की दुनिया में हो रही घटनाओं की भविष्यवाणी कर रहा है, वो भी हैरान कर देने वाली सटीकता के साथ। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जिसने मानने वालों के बीच एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि ये जो स्वर्ण युग या सतयुग आने वाला है वो आखिर शुरू कब होगा। तो इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके सोर्स को देखना होगा, यानी भविष्यमालिका को। आखिर ऐसा क्या है इस 600 साल पुराने ग्रंथ में कि ये अचानक से इतना वायरल हो रहा है। तो ये भविष्यमालिका है क्या? देखिए, ये कोई एक किताब नहीं है। ये असल में ताड़ के पत्तों पर लिखे गए कई ग्रंथों का एक पूरा का पूरा कलेक्शन है, और ये सारे ग्रंथ मिलकर एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, एक बहुत बड़े बदलाव की भविष्यवाणी, कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत की। और अब सुनिए एक बहुत ही दिलचस्प बात। इस ग्रंथ में एक भविष्यवाणी है कि इसे बिना तार के फैलाया जाएगा। अब इसके जो अनुयायी हैं वो इसी बात को पकड़ते हैं। उनका मानना है कि ये बिना तार और कुछ नहीं बल्कि आज का इंटरनेट है। मतलब ग्रंथ ने खुद के वायरल होने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, 2032 या 2054। आखिर ये दो अलग अलग तारीखें आ कहां से रही है? देखिए, इसकी जड़ में है एक खगोलीय घटना जिसे मीन शनि योग कहते हैं। सारा खेल इसी एक घटना की अलग अलग व्याख्या का है। एक व्याख्या कहती है कि ये 2025 में होगा, जिससे सतयुग की शुरुआत 2032 के आसपास होती है, और दूसरी व्याख्या इसी घटना को 2054 में देखती है। अब तारीखों की इस बहस को अगर थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें तो इस ग्रंथ को मानने वाले कुछ ऐसे सबूत सामने रखते हैं जो उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा ठोस हैं। वो कहते हैं कि सबसे मजबूत भविष्यवाणियां तो उन लोगों के बारे में हैं जो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। उदाहरण के लिए, इस ग्रंथ में ये भविष्यवाणी की गई थी कि पुरी के गजपति राजाओं का जो वंश है वो 19वें राजा पर आकर खत्म हो जाएगा। और जानते हैं 19वें राजा कौन है? वो हैं वर्तमान राजा दिव्य सिंह देव चतुर्थ। और देखिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। ग्रंथ ने इस 19वें राजा के बारे में 4 बहुत ही स्पेसिफिक बातें बताई थीं। पहली, कि वो एक बाल राजा होंगे, मतलब कम उम्र में गद्दी पर बैठेंगे। दूसरी, वो पुरी की अपनी पारंपरिक गद्दी पर नहीं रहेंगे। तीसरी, उनकी शादी किसी राजघराने में नहीं बल्कि एक आम इंसान से होगी। और चौथी और सबसे अहम, कि उनका कोई पुरुष वारिस नहीं होगा जो वंश को आगे बढ़ाए। दावा यह है कि ये चारों की चारों बातें आज सच साबित हो चुकी हैं। एक और जीवित प्रमाण देखिए। नेमाल मठ के 13वें प्रमुख होंगे गगनानंद गोस्वामी। भविष्यवाणी में कहा गया था कि जब गगनानंद प्रमुख बनेंगे तो आसमान धूल से भर जाएगा और उड़ीसा पर बहुत बड़ी आपदा आएगी। और हुआ क्या? गगनानंद गोस्वामी 1999 में मठ के प्रमुख बने, और ठीक उसी साल उड़ीसा में वो भयानक सुपर साइक्लोन आया था। लेकिन ये भविष्यवाणियां सिर्फ कुछ खास लोगों के बारे में नहीं हैं। ग्रंथ में बड़े लेवल पर सामाजिक और यहां तक कि पर्यावरणीय बदलावों की भी बात की गई है। ऐसे संकेत जो बताते हैं कि हम एक युग के अंत में जी रहे हैं। तो ये संकेत हैं क्या? ग्रंथ में लिखा है कि ऐसी महामारियां आएंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा। लोग वक्त से पहले बूढ़े दिखने लगेंगे। सोचिए, 25 साल का इंसान बूढ़ा दिखेगा। यह भी लिखा है कि बहुत कम उम्र की लड़कियां गर्भवती होंगी। मंदिरों को अपवित्र किया जाएगा, उनमें आग लगेगी, उनसे पत्थर गिरेंगे। बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों के राज सबके सामने आएंगे, और दुर्लभ जानवर जो दिखते नहीं थे वो फिर से दिखने लगेंगे। मानने वालों का कहना है कि ये सब कुछ आज हमारी आंखों के सामने हो रहा है। एक और बहुत ही स्पेसिफिक भविष्यवाणी है, 1 नंबर 33। ग्रंथ कहता है कि जब अंतिम घटनाएं होंगी तो उससे ठीक पहले ओडिशा में 33 जिले होंगे। अब मजे की बात यह है कि आज ओडिशा में 30 जिले हैं और नए जिले बनाने के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। तो ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो पूरी होने की कगार पर खड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सारे संकेत सच हो रहे हैं तो फिर वो तारीख वाला विवाद क्यों है, 2032 या 2054? असल में ग्रंथ को मानने वाले कहते हैं कि इसका जवाब भी ग्रंथ के अंदर ही छिपा है, एक खास तरीके में, एक कोड में, जिससे सही टाइमलाइन को समझा जा सकता है। तो ये कोड है क्या? ग्रंथ के अनुसार सही समय निकालने के लिए आपको 3 अलग अलग नंबरों को मिलाना होगा। पहला है साल नंबर, जो एक पारंपरिक साल की गिनती है। दूसरा है फिरंगी नंबर, यानी हमारा आज का वेस्टर्न कैलेंडर। और तीसरा है राजा नंबर,
यानी उस वक्त के राजा का शासनकाल। दावा यह है कि जब इन तीनों को सही तरीके से मिलाया जाता है तभी असली टाइमलाइन सामने आती है, और ये ज्ञान कहते हैं सिर्फ सच्चे भक्तों को ही मिलता है। और जब इस कोड को डीकोड किया जाता है तो ये टाइमलाइन सामने आती है। इसके मुताबिक 2013 से ही सतयुग का प्रभाव शुरू हो चुका है। 2025 में वो महत्वपूर्ण मीन शनि योग होगा। 2026 में भारत के लिए एक बड़े युद्ध की भविष्यवाणी है, और फिर 2033 में धर्म अपने चारों स्तंभों पर पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। तो इस तरीके से जो 2032 वाला तर्क है उसे ज्यादा बल मिलता है। और इस 2033 वाली बात को पक्का करने के लिए ग्रंथ से ही ये लाइन सामने रखी जाती है। वर्ष 33 में धर्म के 4 स्तंभ प्रकट होंगे, भक्त जानेंगे और आनंदित होंगे। इसे ही 2032-33 के टाइमलाइन को लॉक करने वाली एक तरह की चाबी माना जाता है, यानी नए युग की स्थापना का पक्का संकेत। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बन रही है? एक तरफ है एक 600 साल पुराना ग्रंथ, दूसरी तरफ है आज के जिंदा लोग जिनकी जिंदगी उन भविष्यवाणियों से मेल खा रही है। फिर है दुनिया भर में हो रही घटनाएं, और इन सबको जोड़ने वाली एक कोडेड टाइमलाइन। ये सब मिलकर एक बहुत ही उलझी हुई लेकिन दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सब जो हो रहा है, ये आपस में जुड़ी हुई घटनाएं, क्या ये सच में किसी भविष्यवाणी का सबूत हैं, या फिर ये सिर्फ कुछ इत्तेफाक हैं, कुछ संयोग हैं जिन्हें हम एक कहानी में फिट करने के लिए अपने हिसाब से जोड़कर देख रहे हैं? ग्रंथ के मानने वाले तो इसे एक तयशुदा भविष्य का सबूत मानते हैं, पर फैसला हर किसी को खुद करना है कि ये एक ब्रह्मांडीय योजना है या महज संयोगों का एक सिलसिला।